दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के सभी राष्ट्रीय उद्यान। हम उत्तराखंड के सभी 6 राष्ट्रीय उद्यानों और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्यजीव विहार व 1 जैव आरक्षित क्षेत्र है। राज्य का पहला वन्यजीव संरक्षण केंद्र मोतीचूर जीव संरक्षण केंद्र था, जिसकी स्थापना 1935 में हुई, जिसे 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में मिला दिया गया। उत्तराखंड में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जीव जित्तल, जिसकी संख्या 53,730 है, और जंगली सुअर, जिसकी संख्या 34,914 है। सबसे कम संख्या में पाए जाने वाला वन्य जीव भूरा भालू, जिसकी संख्या 14 है, और 12 सिंघल, जिसकी संख्या 100 है। राष्ट्रीय उद्यान ऐसा उद्यान होता है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशंसा प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित करा गया हो, इसे राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान ऐसे क्षेत्र हैं जिनका उद्देश्य प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है। वे सार्वजनिक मनोरंजन और आनंद की गतिविधियों में शामिल होते हैं। एक राष्ट्रीय उद्यान में परिदृश्य और उसके वनस्पति और जीव अपनी प्राकृतिक अवस्था में मौजूद होते हैं। ऐसे क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। वर्तमान समय में पूरे भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम 166वां है। कार्बेट नेशनल पार्क राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कभी 1936 में। क्षेत्रफल कितना है? 520.8 वर्ग किलोमीटर में। कहाँ फैला है? पौड़ी और नैनीताल में। पौड़ी में इसका क्षेत्रफल कितना है? 312.76 वर्ग किलोमीटर। नैनीताल में 208.8 वर्ग किलोमीटर। मुख्यालय कहाँ है? कालाडूंगी। संस्थापक कौन थे? सर हैली। यह देश में बना पहला नेशनल पार्क है। इस पार्क की स्थापना तत्कालीन गवर्नर सर हैली के नाम पर हैली नेशनल पार्क नाम से की गई थी। इसकी स्थापना बंगाल टाइगर की रक्षा करने के लिए की गई थी। 1952 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। सन 1957 में महान प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम बदलकर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं। इसके बाद राजाजी व फूलों की गार्डन में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है। इस उद्यान का प्रवेश द्वार डिकाला रामनगर स्थित है। 1 नवंबर 1973 को विश्व वन्य जंतु कोष WWF द्वारा भारत का पहला बाघ संरक्षण घोषित किया गया। यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की गई। बाघ के साथ यहाँ घड़ियाल के संरक्षण की विशेष व्यवस्था की गई। इसमें राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटली दून स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पश्चिमी गंगा बहती है। अप्रैल 2012 में पार्क के चारों ओर 500 मीटर क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित किया गया। 2013 में बाघों की रक्षा के लिए यहाँ केंद्र की सहायता से 118 सदस्य स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया। जिम कॉर्बेट म्यूजियम कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट म्यूजियम कालाडूंगी में स्थित है। इस पार्क में वर्तमान में 250 बाघ। यह नेशनल पार्क 4 जोन्स में बटा हुआ है: ब्रिजानी रेंज, डिकाला रेंज, झिरना रेंज और दुर्गा देवी रेंज। नोट: जिम कॉर्बेट का पूरा नाम जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट था। राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1980 में हुई। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? 1980 में। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। क्षेत्रफल कितना है? 472 वर्ग किलोमीटर। मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। इसका नाम प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? टोंस। इसके मध्य हरकी दून स्थित है। रुई सियारा झील इसी पार्क के मध्य में स्थित है। यहाँ पर हिम तेंदुओं का संरक्षण किया जाता है। यह नेशनल पार्क दाढ़ी वाले गिद्धों के शेष हिमालयी गणों में से एक है। नंबर 3, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब की गई? 1982 में। कहाँ स्थित है? चमोली में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 624 वर्ग किलोमीटर। मुख्यालय कहाँ है? जोशीमठ। यह उद्यान सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 5431 मीटर है। यह 2 भागों में बटा हुआ है, भीतरी व बाहरी। भीतरी भाग में नंदा देवी पर्वत, रमनी ग्लेशियर व ऋषि ग्लेशियर भी स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी बहती है? ऋषिगंगा नदी बहती है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में पहुंचने का सर्वप्रथम श्रेय एरिक शिप्टन तथा टिलमैन को जाता है, जिन्होंने 1936 में नंदा देवी का सफल आरोहण किया था।
किस वर्ष इन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया? 1988 में। फूलों की घाटी चमोली, इसकी स्थापना कब की गई? 1982 में। कहाँ स्थित है? चमोली में। क्षेत्रफल कितना है? 87.5 वर्ग किलोमीटर। मुख्यालय कहाँ है? जोशीमठ। यह उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी खोज 1931 में फ्रैंक स्माइथ व उनके मित्र ओल्ड संभवत द्वारा की गई। वैली ऑफ फ्लावर का प्रकाशन कब हुआ था? 1938 में हुआ था। यह राष्ट्रीय उद्यान समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर नर व गंधमादन पर्वत के बीच में स्थित है। इस उद्यान में मध्य स्वाति नदी बहती है जो कामेट पर्वत के पुष्पतोय ताल से निकलती है। इस उद्यान के मध्य निंगा ताल या आश्रय ताल स्थित है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ लगभग 500 प्रकार के फूल खिलते हैं। ये फूलों की घाटी में मैडम जॉन मार्गरेट लेसी की समाधि है जो एक पुष्प वैज्ञानिक थी लेकिन 1939 में यहाँ आई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। फूलों की घाटी में फूल जुलाई के प्रथम सप्ताह से अक्टूबर के तीसरे सप्ताह तक खिलते हैं। अमला व नट ग्रास पालीगोनम घास फूलों की घाटी के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर रही है। स्कंद पुराण में इसे नंदकानन कहा गया है। कालिदास ने मेघदूत में इसे अलका कहा है। स्थानीय भाषा में इसे खारी खर्क कहा गया है। स्वर्ग में इंद्र का उपवन फूलों की घाटी को कहा गया है। फूलों की घाटी का अन्य नाम गंधमादन, बुढ़ियार, पुष्पावती, पुष्परसा, फेक स्माइथ घाटी, गंगा पार्क है। 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कार्बन नेशनल पार्क के बाद सबसे ज़्यादा पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। कहाँ कहाँ स्थित है? देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में। क्षेत्रफल कितना? 820 वर्ग किलोमीटर। मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। यह किन किन से मिलकर बना है? यह मोतीचूर 1935, राजाजी वन्यजीव विहार 1948 और चिला परियोजना 1970 से मिलकर बना है। यहाँ सर्वाधिक संख्या में हाथी व बारहसिंगा पाए जाते हैं। 2015 में इसे राज्य का दूसरा बाघ संरक्षण केंद्र घोषित किया गया। इस साथ कुद्रेमुख कर्नाटक को बाघ संरक्षण केंद्र घोषित किया। इसका नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है। इस पार्क के मध्य गंगा नदी 24 किलोमीटर बहती है। यह पर्यटकों के लिए 15 नवंबर से 15 जून तक खुला रहता है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1989 को की गई। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। क्षेत्रफल कितना है? 2390। यह राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके मध्य भागीरथी नदी बहती है। यह हिमालय भालू और कस्तूरी मुर्गियों के लिए प्रसिद्ध है।